कल हम लोग कबीरदास को पढ़ रहे थे। कबीरदास का जो पहला अंग है गुरुदेव को अंग, अर्थात गुरुदेव को समर्पित जो पंक्तियां हैं उसकी व्याख्या हमने पढ़ी थी। आपके सिलेबस के पहले कवि हैं कबीरदास जी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अंग जो है सुमिरन को अंग। ठीक है, सुमिरन मतलब क्या होता है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुमिरन मतलब याद करना। स्मरण जो शब्द है उसका अपभ्रंश रूप, देशज रूप है ना, जो देशी रूप होता है उसमें क्या करते हैं हम? भाषा को सरल कर देते हैं, है ना। जिसे प्रदीप ना कहकर प्रदीप कहते हैं, प्रीति ना कहकर गांव में क्या कहते हैं? पीरती, है ना। गांव में प्रीति नहीं होती है, पीरती होती है, प्रदीप होता है ना। तो कुछ लोग का तो प्रदीप, जैसे कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल नाम होना तो उसका नाम प्रदीप नरवाल ही पड़ गया, क्योंकि पूरे हरियाणा में प्रदीप होता ही नहीं, प्रदीप ही होता है। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। तो स्मरण कहना जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है इसका उच्चारण, है ना। कृष्ण कहना मुश्किल है, तो कृष्ण को क्या बना दिए? हाँ, भाषा की एक प्रवृत्ति है। साहित्य के बच्चे हो, साहित्य पढ़ते हो इसलिए समझ लो, भाषा की प्रवृत्ति है मुख सुख। क्या है? मुख सुख, मतलब जिसका उच्चारण करते हैं मुख को सुख मिले। और कठिन शब्दों का उच्चारण करने से सुख मिलेगा या सरल शब्दों का? सरल शब्दों का ना। तो भाषा की प्रवृत्ति है कठिन से सरल होना। स्मरण करना मुश्किल है इसलिए हमने उसको क्या कह दिया? सुमिरन। कृष्ण कहना मुश्किल है इसलिए हमने बना दिया कान्हा, कन्हैया, किसना, है ना। ये सब कृष्ण के नाम हो गए, ठीक है। हस्ती कहना मुश्किल है तो हाथी, है ना। समझ में आ रहा है? हस्त कहना मुश्किल है तो हाथ, मातृ कहना मुश्किल है तो माता, पितृ कहना मुश्किल है तो पिता। सरल कर रहे हैं ना। ऐसे ही ये जो सुमिरन को अंग है, सुमिरन का अर्थ क्या होता है? स्मरण, ठीक है। तो पिछला जो अंग था वो गुरुदेव को समर्पित था। अब यह अंग किसको समर्पित होगा? किसको समर्पित होगा? लिखा तो है सुमिरन को। तो किसका सुमिरन करना है? हाँ, किसका सुमिरन करना है जी? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का? किसका सुमिरन करना है? हाँ, जीवन किससे आसान होगा? किसको याद करने से? ईश्वर को याद करने से ना। क्योंकि जब संकट होगा, संकट में कौन साथ देते हैं? ईश्वर, है ना। जब परीक्षा में कुछ समझ में नहीं आता तो कौन याद आते हैं? ईश्वर याद आते हैं ना। बाकी टाइम मौज मस्ती करते रहोगे साल भर, जब टाइम टेबल आता है, जब परीक्षा एक दिन बचा रहता है, हे भगवान कुछ नहीं पढ़ी हूँ, बस इस सेमेस्टर निकाल दो, अगले साल शुरू से पढ़ूंगी, हर बार यही बोलते हो, है ना। फिर वही पहुंच जाते हो, है ना। तो सुमिरन को अंग अर्थात स्मरण को समर्पित, और किसको स्मरण? ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर का स्मरण करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कबीरदास जी। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार कबीरा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं तीन चीज, देखिए। भक्ति भजन हरि नाव है। हरि नाव, हरि मतलब, हरि किसको कहते हैं? कल ही तो बताया था। हाँ, कृष्ण को, ईश्वर को, भगवान को। हरि का अर्थ क्या होता है? भगवान। एक अर्थ हरि का बंदर भी होता है, ठीक है। राधा को जब कृष्ण को परेशान करना रहता है तो फिर जब दरवाजा खटखटाते हैं कृष्ण, राधा पूछती, जान रहे कि दरवाजे पे कौन है? कृष्ण है, लेकिन राधा भी रूठी हुई है, भाव खा रही है। तो दरवाजा खटखटाते हैं तो पूछती कौन है? तो कृष्ण कहते हैं राधा मैं हरि। तो हरि का अर्थ क्या होता है? कृष्ण, भगवान। लेकिन राधा कौन सा अर्थ लेती है? बंदर। तो बोलती है अगर तुम हरि हो तो जाओ जंगल में जाकर उछल कूद करो, मेरे घर पर क्यों आए हो, है ना। कृष्ण कहते ये बात तो नहीं बनी। फिर दरवाजा खटखटाते हैं, फिर राधा पूछती कौन है? तो बोलते हैं मैं घनश्याम। तो घनश्याम का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का एक नाम है घनश्याम, है ना। और घनश्याम का दूसरा अर्थ क्या होता है? बादल। तो फिर कहती है कि जाओ तुम बाहर जाकर बरसो, मेरे घर में तुम्हारा क्या काम, है ना। तो ऐसा
तो भक्ति भजन हरि नाव है। हरि नाव, हरि मतलब भगवान, नाव मतलब जो पार लगाए। तो भक्ति मतलब क्या है? भक्ति, है ना, और भजन, दो ऐसी चीजें हैं जो हरि के नाव है। और एक अलंकार होता है रूपक अलंकार, जब किसी उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, आरोप कर दिया जाए मतलब रूप दे दिया जाए, तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो हरि नाव कह दिया है भक्ति और भजन को, तो यहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। मतलब कबीर दास जी कह रहे हैं, देखिए अब हम लोग कहते हैं कबीर अनपढ़ है ना, कहते हैं ना, लेकिन कबीर कितना अच्छा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, जितना पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते हैं। तो भक्ति और भजन दो हरि के नाव हैं। नाव के द्वारा आप क्या करते हैं? नाव क्या काम आता है? पार लगाने का ना। जैसे नदी है, नदी में बाढ़ आई हुई है, तो फिर आप क्या करेंगे? चलते हुए पार हो जाएंगे? नाव चाहिए होगा ना। तो ऐसे ही जीवन की नदी में या जीवन के सागर में पार लगाने के लिए हरि रूपी नाव चाहिए। भगवान ही तो पार लगाएंगे, और भगवान किसके द्वारा पार लगाएंगे? भक्ति और भजन के द्वारा। मतलब जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तब हरि नाव बनकर क्या करेंगे? हमें पार लगाएंगे। दूजा दुख अपार। इसके अलावा, भगवान की भक्ति और भजन के अलावा जो दूसरे रास्ते हैं, उसमें केवल दुख ही दुख है, तकलीफ है, आप पार नहीं हो पाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, इसलिए कबीरदास क्या कह रहे हैं? भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का भजन करना ही वह रास्ता है जिससे आप संसार रूपी भव सागर को पार करेंगे। कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। और मनसा वाचा कर्मणा, मन सा वाचा कर्मणा, इसका मतलब क्या होगा? क्या होता है जी? हाँ, मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से, और कर्मणा मतलब कर्म से। मतलब ईश्वर को कैसे याद करना है? मन से, वचन से और कर्म से। मतलब आपका तीनों में ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, है ना। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए कि राम राम जप रहे और पाप कर्म में लिप्त हो, है ना। मतलब वचन में तो राम है, लेकिन कर्म में है क्या? नहीं है। तो कबीर कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। सुमिरन, स्मरण का सार क्या है? कि ईश्वर आपके मन में हो, ईश्वर आपके वाणी में हो। जब आप बोले तो ईश्वर के को याद करें, वाणी में, वचन में। आप मन में किसका ध्यान करें? ईश्वर का। और कर्म में किसके लिए करें? कर्म ईश्वर के लिए। मतलब कोई भी ऐसा कर्म ना करे जिससे ईश्वर क्या हो? नाराज हो या ईश्वर आहत हो। आपका मन ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। आपकी वाणी, ऐसी वाणी बोलिए, क्या है? नहीं सुने हो? हाँ, नहीं सुने जी दोहा? ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, मतलब जो सुनने वाला है उसका मन क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। औरन को शीतल करे, सामने वाले को भी शीतलता प्रदान करे, आप हो शीतल होए। जब आप अच्छी बातें बोलते हैं, सामने वाला प्रसन्न होगा, तो आप भी क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। किसी को गाली देंगे तो फिर वो क्या होगा? क्रोधित होगा, वो आपको गाली देगा, आपकी भी शांति जाएगी, उसकी भी शांति जाएगी। तो वाचा अर्थात वचन ऐसा होना चाहिए जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो। आजकल के हमारे जो साधु संत दिखते हैं नकली, वो वाचा से तो भगवान भगवान करते हैं, लेकिन कर्म और मन से क्या होते हैं? मैले होते हैं। इसीलिए राम रहीम जेल में है, निर्मल बाबा जेल में है, आसाराम जेल में है, क्योंकि वाचा में तो भगवान भगवान का दिखावा करते थे, लेकिन मन और कर्म दोनों के क्या थे? अपवित्र थे, मलिन थे। तो अगर इस तरह से याद करोगे तो नहीं मिलेंगे भगवान। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। सुमिरन, स्मरण का सार यही है कि आप मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर का ध्यान करें। मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, आपको ईश्वर का ध्यान रहे। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर भक्ति भजन करने बैठ जाना है। कर्म करना मतलब एक किसान खेती करते हुए भी ईश्वर की भक्ति कर सकता है, यदि वह किसी को
आहत नहीं कर रहा है, खेती करते करते भी वो यदि भगवान का ध्यान कर रहा है, किसी का बुरा नहीं कर रहा है, तो वो उसका कर्म क्या है, ईश्वर के लिए है। समझ में आ रहा है? तो यही सुमिरन का क्या है, सार है। समझ में आया? चलिए अगला दोहा देखते हैं। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखव काल कबीरा, दूजा देखव काल। तो कबीर दास ने कहा कि सुमिरन क्या है, सार है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, बाकी जो रास्ते हैं वो क्या है, जंजाल है, परेशानी का कारण है। क्यों कबीर ऐसा कह रहे हैं? कह रहे हैं आदि अंत सब सो दिया। आदि मतलब शुरू और अंत मतलब अंत, लास्ट, है ना, समाप्ति। तो कबीर कह रहे हैं कि शुरुआत से लेकर समाप्ति तक शोधिया, मैंने खोज लिया, है ना। तो क्या कह रहे हैं, बाकी सब जो रास्ते हैं दूजा देखो काल। तो कबीर सुमिरन सार है, सुमिरन ही प्रभु का नाम स्मरण करना ही भक्ति का सार है। बाकी सकल जंजाल, बाकी जो रास्ते हैं वो जी के जंजाल है, मुसीबत में डालेंगे आपको। क्यों कबीर ऐसा कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं, यह बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि आदि से लेकर अंत तक, मतलब ईश्वर को पाने के जितने मार्ग हैं शुरू से लेकर अंत तक आज तक बताए गए हैं, उन सब मार्ग पर चलकर, उन सब मार्ग को खोज कर मैं देख लिया। दूजा देखो काल, वो सब काल के समान है। मतलब वो मार्ग आपको ईश्वर तक पहुंचाने का दावा करेंगे, लेकिन आपको काल तक पहुंचाएंगे, मृत्यु तक पहुंचाएंगे, ईश्वर तक, मुक्ति तक या मोक्ष तक नहीं पहुंचाएंगे। और कबीर जब ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। कबीर कोई भी बात को शास्त्रों के आधार पर नहीं कहते हैं। कबीर के काव्य की एक सबसे बड़ी विशेषता है शास्त्रों का विरोध करना। शास्त्रों का मतलब जो आपके पुराण ग्रंथों में लिखा है, कबीर उसके अनुसार नहीं मानते हैं। कबीर सीधे कहते हैं, मैं कहता आखन की देखी। मैं कैसी बात कहता हूं? आखन की देखी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने अनुभव किया है। तू कहता कागज की लेखी, और तुम कौन सी बात कहते हो? जो कागज में लिखा हुआ है। तो कबीर कहते तुम कागज में लिखी हुई बात को सत्य मान रहे हो, और मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उस बात को मैं सत्य मान रहा हूं। तो कबीर ईश्वर तक पहुंचने के जो अलग अलग मार्ग है, हठ योग, दुनिया भर के योग, ये सब करके देख लिए, और तब जाके वो निष्कर्ष में पहुंचे कि सुमिरन ही सार है, बाकी सब रास्ते क्या है, जी के जंजाल है। तो कबीर में अनुभव की प्रामाणिकता है। जो भी बात कहते हैं वो थ्योरेटिकली, सिद्धांत पे नहीं कहते, अपने अनुभव से उन्होंने उसको जिया है, साबित किया, तब वो बात कहते हैं। समझ में आया? जैसे एक बात और बताता हूं, आप लोगों ने कबीर का जीवन परिचय लिखा, कुछ लोग लिख कर लाए हैं, है ना। कबीर का मृत्यु स्थान क्या लिखा आप लोगों ने? मगहर, ठीक है। जन्म स्थान क्या है? हाँ, लहरतारा, काशी। ये एक मान्यता थी कि काशी में जिसका जन्म होता है बहुत भाग्यवान है, और काशी में जिसकी मृत्यु हो जाए वो तो और सीधे मोक्ष। क्योंकि काशी किसकी नगरी है? काशी किसकी नगरी है? महाकाल की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। विश्वनाथ मतलब शिव जी, है ना। तो कहते हैं कि काशी में जो मरता है उसको तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शिव की नगरी में मरा, है ना। कबीर काशी में जन्म लिए, कबीर जीवन भर काशी में रहे, लेकिन एक भ्रांति प्रचलित थी कि जो मगहर में मरता है वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है। तो कबीर ने कहा ऐसी बात है तो मैं मगहर में ही मरूंगा, क्योंकि यदि मैंने जीवन भर ईश्वर का नाम लिया है, जीवन भर मैंने अच्छे कर्म किए हैं, तो सिर्फ इसलिए कि मैं मगहर में जाऊंगा, क्या मैं नरक का उत्तराधिकारी होऊंगा या मैं स्वर्ग में जाऊंगा? तो कबीर इस बात को झुटलाने के लिए अपने अंतिम समय में स्वयं मगहर गए, और वहीं वो काल कवलित हुए, वहीं मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया, है ना। और सब जानते कबीर जैसे धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग में ही जाएंगे। तो ये कबीर थे, जो कहते थे वो करके दिखाते थे। जिन धारणाओं का विरोध किया, बोलकर विरोध नहीं किया, करके। ये कबीर है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। कबीर जो मन में सोचते थे वाणी में वही कहते थे और कर्म में वही करते थे। कबीर सीधा कहते हैं, पहले घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, फिर घर जा रहे तासू को जो चलो हमारे साथ। बोलते हैं कि मैंने पहले अपना घर जलाया और मशाल हाथ में ले लिया, और फिर उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा।
क्यों कबीर ऐसा करे? घर जलाना मतलब क्या है? अपने अज्ञान को, अपनी जो दुर्बलताएं उन सब का नाश किया मैंने, और अब मेरे साथ वही चले जो अपने अहंकार को, अपने माया मोह को, सब कुछ जलाने को, त्यागने को तैयार हो, अपने स्वार्थ को त्यागने को तैयार हो। ऐसा कबीर कहते थे और ऐसा कबीर करते थे। हिंदी साहित्य में 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर से बड़ा विद्रोही, कबीर से बड़ा क्रांतिकारी कभी पैदा नहीं हुआ, जो सामने खड़े होके मुल्ला को कह दे कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लिया चिनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बाग दे का बहरो भयो खुदाए। किसी कवि के इतना साहस हो सकता है कि बोले कि कंकड़ पत्थर जोड़कर तुमने मस्जिद बना लिया और उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला बाग दे रहा है, आवाज दे रहा है, नहीं कह रहा बाग दे रहा है, जैसे मुर्गी बाग देती है ना। का बहरो भयो खुदा है, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो तुमको लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ी? ये कबीर थे। और हिंदू खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, सही बात बोले। फिर बोल रहे हैं, अरे तू सुन, हिंदू को क्या बोल रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाती तो चाकी भली जा पीस खाए संसार। कि पत्थर को तुम पूजते हो, अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, मुझे कितने बड़े भगवान मिल जाएंगे या और जल्दी मिल जाएंगे। और इस तुम्हारे पत्थर से अच्छा तो चक्की भली, जिसको पीसने से संसार को खाने को तो कुछ मिलता है। तो हिंदुओं को फटकार लगाई, मुसलमान को फटकार लगाई, ये कबीर है। कबीर सबसे बड़े क्रांतिकारी कवि, सबसे बड़े विद्रोही, सबसे बड़े समाज सुधारक कवि है। एक प्रश्न आता है, कबीर कवि थे या समाज सुधारक? या सिद्ध कीजिए कि कबीर केवल कवि ही नहीं थे, समाज सुधारक थे। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, फेवरेट क्वेश्चन में से है, जो लगभग हर दूसरे तीसरे साल पूछा जाता है। कबीर कवि थे या समाज सुधारक? ठीक है, या सिद्ध कीजिए कि कबीर समाज सुधारक थे, या फिर प्रश्न को बदलकर कबीर क्रांति दृष्टा कवि थे। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो कबीर कवि और समाज सुधारक जब ऐसा पूछा जाए, अगर नोट कर लिए तो ध्यान दो इधर कि एक चीज को साबित करने नहीं लगना है, नहीं कबीर कवि नहीं थे, वो समाज सुधारक ही थे, नहीं वो समाज सुधारक नहीं थे, कवि ही थे, ऐसा साबित नहीं करना है। क्योंकि प्रश्न आया है कवि थे या समाज सुधारक, मतलब उनमें क्या है? दोनों है, तभी तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ना। तो आपको दोनों पक्षों को रखना है कि कबीर जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े वो क्या थे? समाज सुधारक भी थे। आपको उनके कवि पक्ष को भी बताना है, फिर समाज को जिस तरह से लताड़ लगाई है, अंधविश्वासों का, कुरीतियों का विरोध किया है, उसको दिखाना है, और अंत में निष्कर्ष देना है कि कबीर का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो कवि प्रतिभा तो उनमें थी ही, लेकिन समाज के प्रति जागरूकता भी थी, और उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास भी किया। उनके दोहों में जो संदेश है, अगर उसको अमल किया जाए तो समाज में निश्चित तौर पर सुधार आएगा, ऐसा लिखना है। ठीक है, चलिए अगला दोहा देखते हैं। पंच संगी पीव पीव करे, छटा जो सुमिरै मन, आई सूती कबीर की, माया राम रतन कबीरा, माया राम रतन। अब यहां पर क्या करें? पंच संगी पीऊ पीऊ करे। ठीक है, 5 साथी है और 5 साथी क्या कर रहे हैं? पीऊ पीऊ की पुकार कर रहे हैं। तो 5 साथी कौन होंगे? कल एक प्रतीकात्मक दोहे पढ़े थे ना, 2 दोहे पढ़े थे। ठीक है, तो यहां पंच संगी से आशय है 5 इंद्रियां। ठीक है, तो कौन कौन सी इंद्रियां होती है जी? हाँ, आंख, नाक, जीभ, हाँ, और कान, और इंद्रियों का काम क्या है? महसूस करना, है ना? समझ में आ रहा है? आप किसी भी चीज को महसूस कैसे कर सकते हैं? देख कर, सुनकर, सूंघ कर, छू कर, है ना, या चख कर। तो छूते किससे हैं? त्वचा, हाथ से ही, है ना। आपको कोई छुएगा तो स्पर्श। ठीक है, तो पंच संगी मतलब हमारी 5 इंद्रियां प्यू प्यू कर रही है। जैसे कोयल प्यू प्यू की पुकार लगाती है, ऐसे ही 5 इंद्रियां पुकार लगा रही है। मतलब आंखें प्रभु को देखना चाहती है, कान प्रभु को सुनना चाहते हैं, स्पर्श प्रभु का चाहते हैं, प्रभु का स्वाद चाहते हैं, जो प्रेम है प्रभु की भक्ति का रस चाहते हैं, है ना। तो हर चीज किसको पुकार रही है? प्रभु को, ईश्वर को। मतलब तन मन धन सब तुझको अर्पण बोल रहे हैं ना। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि आप हर तरह से ईश्वर को याद करें। आपकी हर इंद्रिया किसको समर्पित है? ईश्वर को। तो कह रहे पंच संगी प्यू प्यू करे, 5 इंद्रिया है वो पिय पिय करती है। पिय मतलब यहाँ पर जो भक्त के पिया है, प्रियतम है, वो कौन होंगे? ईश्वर होंगे। सामान्य व्यक्ति ने कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को याद कर रहे हैं ना, ये भक्त कबीर है।
इनके प्रियतम कौन है, आराध्य कौन है, ईश्वर है। जैसे मीरा के प्रेमी कौन है, कृष्ण है। वो सामान्य स्त्री नहीं है कि सामान्य व्यक्ति से प्रेम करे, सीधे कृष्ण से प्रेम कर रही है। मेरे तो गिरधर नागर दूसरा ना कोई, सीधा कह रही कि मेरे केवल कृष्ण है, कोई दूसरा मेरा नहीं हो सकता है। ये भक्ति होता है जहां ईश्वर ही आपका क्या बन जाता है, प्रेमी बन जाता है। तो पंच संगी प्यूं प्यूं करे, पांचों साथी, पांचों इंद्रिय प्रिय को पुकार रही है। और जो छठी इंद्री होती है, छठवां साथी है, जो किसी किसी में होता है, सिक्स्थ सेंस कहते हैं, तो छठी इंद्री भी क्या करे, छठा जो सुमिरे मन, छठा जो इंद्री है, छठी इंद्री, वो भी प्रभु का क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है। आई सूती कबीर की माया राम रतन। और कबीर कहते हैं कि प्रसूति की अवस्था अर्थात गर्भ धारण है ना, प्रसव अवस्था आ गई है। और मतलब जैसे प्रेमी है ना, प्रेमिका है, वो प्रेमी से प्रेम करती है, तो उसको जो प्रसव होता है, उसके संतान होता है। तो कबीर अपने मन में ऐसा स्मरण करते हैं, तो कहते हैं, वो प्रतीकात्मक रूप में कह रहे हैं कि प्रसूति आई है और क्या है, माया राम रतन। जो शिशु हुआ है वो क्या है, राम रतन, कि राम रूपी रत्न, मतलब भक्ति के द्वारा जो शिशु प्राप्त हुआ है, भक्ति के द्वारा जो रत्न प्राप्त हुआ, क्या है, राम रतन। इसलिए भजन बना ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब यहाँ पर सच में प्रसव नहीं है, मतलब जब किसी से प्रेम होता है उसकी पराकाष्ठा क्या होती है, संतान के रूप में होती है। ऐसे कबीर को ईश्वर से प्रेम हुआ है, और उस प्रेम के रूप में जो संतान उन्होंने प्राप्त किया, वह क्या है, स्वयं प्रभु को प्राप्त किया है। समझ में आया? तो जब आप पांचों इंद्रियों से और छठी इंद्री मन से सबसे प्रभु को स्मरण करेंगे, तो आपको प्रभु रूपी रत्न या राम रतन की प्राप्ति होगी। समझ में आया सबको? चलिए आगे देखें। चलिए ठीक है, देखते हैं। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है रहा, शीस नवाओ काहि कबीरा, शीस नवाओ काहि। बहुत अच्छी पंक्ति है, सुनोगे समझोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन किसको स्मरण करता है, राम को। और कह रहे हैं मेरा मन राम ही आही, मेरे मन में कौन आ गए हैं, अब राम ही आ गए हैं। जब आप लगातार ध्यान करते हो किसी ईश्वर का, वही आपके हृदय में क्या है, बसने लगता है। आपका हृदय क्या है, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं ना। अच्छी भावनाएं सोचेंगे, आपका हृदय पवित्र भावनाओं से भर जाएगा। आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, बुरी संगति करेंगे, बुरी भावनाओं से। तो कबीर जो लगातार मन से राम का स्मरण कर रहे हैं, तो मन में कौन आ गए हैं, राम। अब मन राम ही है रहा, और जब मन में कौन रहने लगे हैं, राम रहने लगे हैं, यहाँ घर बना लिया है, तो शीश नवाहों का ही। जब मन में राम है, मतलब मन में ही ईश्वर आ गए हैं, तो कहीं शीश झुकाने की आवश्यकता है? जब आपने अपने भीतर ईश्वर पा लिया है, तो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में खोजने जाने की आवश्यकता है? नहीं है ना। तो वही है कि कबीर कह रहे कि राम का स्मरण करते करते मेरे भीतर राम आ गए हैं, और जब राम मन में ही रहने लगे, तो फिर मैं शीश नवाहों का ही, फिर मैं क्यों मंदिर में जाऊं, क्यों मूर्तियों के सामने शीश झुकाऊं। सत्यनारायण बाबा को देखो, भगवान जपते जपते खुद भगवान हो गए, लोग खुद उनकी पूजा करने लगे हैं। गुरु नानक हुए, महावीर स्वामी हुए, गौतम बुद्ध हुए, सब वही है। भगवान का ध्यान करते करते स्वयं भगवान आ जाते हैं, स्वयं भगवान हो जाते हैं, यही है ना। तो अब जब भगवान आ गए, तो शीश नवाहों का ही। ठीक है, फिर वही भाव है, बिल्कुल सेम, बस दूसरे तरीके से कहा गया है कि तू करता तू भया, मुझ में मैं रही न हूं, वारी फेरी बलि गई, जित देखो तित तू कबीरा, जित देखो तित तू करता तू भया। तू करता मतलब क्या है, कि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। अपने आप को भूल रहे हैं, कबीर राम 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 कर रहे हैं। तो तू करते तू भया, भगवान का नाम जपते जपते कबीर क्या हो गए, भया मतलब होना, कि मैं तू ही हो गया, मतलब मैं ही प्रभु हो गया, है ना। और क्या कह रहे हैं, मुझ में मैं रही ना हूं, मुझ में तो मैं हूं ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तभी मिलेंगे। आज सब लोग यही कहते हैं ना कि भगवान मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम होकर ढूंढ रहे होते हैं। कल एक कहानी बताई ना कि गुरु कब अंदर आने देते हैं, जब वो कहता है कि मैं कौन हूं, यही तो जानने आया हूं। तो जब आप मन को खाली करेंगे, अहंकार ये सब को दूर करेंगे,
तभी तो क्या मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि भरे मन से अपने होने के एहसास को लेकर ईश्वर को ढूंढते हैं और बाहर ढूंढते हैं। जिस दिन हम ढूंढेंगे अपने भीतर, उस दिन हम ही क्या हो जाएंगे, ईश्वर हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, नानक, महावीर, है ना, जितने भी बड़े साधु संत हुए हैं जो जीते जी ईश्वर की उपाधि प्राप्त कर ली है, उन्होंने अपने भीतर ईश्वर को खोजा। कोई भी ऐसा साधु संत महान आत्मा नहीं है जिसने ईश्वर को बाहर ढूंढा हो। बाहर ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेंगे, है ना मैं मंदिर ना काबे कैलाश में, मैं तो प्यारे हर प्यारे की श्वास में। तो वही कहते हैं कबीर कि मंदिर मस्जिद काबे कैलाश में ईश्वर नहीं रहते, वो आपकी श्वास में बसते हैं, आपके भीतर बसते हैं। तो वही कह रहे कि तू करता तू भया, कि मैं आपको जपते जपते आप ही हो गया, मुझ में मैं रही ना हूं। प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाये, जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। मैं का भाव रहेगा तो आपके भीतर हरि नहीं होंगे, और जब हरि आ जाएंगे तो आप पर होगे क्या, नहीं रहेंगे ना। इसलिए कह रहे हैं मुझ में मैं रही ना हूं, मैं हूं ही नहीं। मेरे भीतर कौन है, आप है। और वारी फेरी बली गई जित देखो तू, कह रहे हैं कि मैं आपका न्यौछावर हो जाता हूं, बलिहारी हो जाता हूं, क्योंकि मैं जिधर भी देखता हूं मुझे कौन नजर आते हैं, आप ही नजर आते हैं। जब प्रेम होता है, जब अपने आप को सर्वस्व में सौंप देते हैं, आपको सब में वही दिखाई देता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि साईं के सब जीव है किरिकुंजर दो, कि हाथी है, चींटी है, सब किसके जीव है, साईं के, प्रभु के। जब आपको प्रेम होगा, जब आप ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे, आपको प्रत्येक मनुष्य में कौन नजर आएगा, ईश्वर नजर आएगा। हिरण्यकश्यप को नजर नहीं आता है, प्रहलाद को आता है। अभी मूवी रिलीज हुई नरसिम्हा, है ना, तो हिरण्यकश्यप यही तो कहता है ना, तू कहता है तेरे भगवान हर जगह है, इसमें है, यहाँ है, वहां है, इस पत्थर में भी है, इस खंबे में भी है। प्रहलाद कहता है हाँ मेरे भगवान हर जगह है। फिर हिरण्यकश्यप क्रोधित होता है, इस खंबे में है, बोलता है हाँ है। तो वो मारता है, तोड़ता है, और सच में उस खंबे से कौन निकलते हैं, नरसिंह अवतार निकलते हैं। तो वही है, जो भक्त होगा, जो भगवान को अपने भीतर देखेगा, वो सब जगह देख लेगा, उसको सब में भगवान दिखेंगे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वारी फेरी बली गई, मैं बलिहारी होता हूं, जित देखूं तित तू, कि मैं जहां देखता हूं वहां कौन नजर आता है, आप ही आप नजर आते हैं। एक बॉलीवुड में गाना भी बना, प्रेम और भक्ति लगभग एक जैसे होते हैं, बस प्रेम का जो ऊपरी स्तर है, मतलब नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं, वह क्या है, भक्ति है। जब आपका प्रेम लौकिक से अलौकिक की ओर मुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, भक्ति बन जाता है। जैसे इसमें कह रहे ना कि तू करता तू भया, ऐसे ही एक गाना है बॉलीवुड में कि रांझा रांझा करते आपे रांझा होई, कि रांझा रांझा करते हुए हीर क्या हो गई, खुद ही रांझा हो गई। जैसे कृष्ण कृष्ण करते करते राधा खुद क्या हो जाती है, कृष्ण हो जाती है। जब आप भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे तो आप कृष्ण शुरू में बताएंगे अपने मित्र को भेजते हुए कि तुम जब जाओगे वृंदावन में तो वहां के वन में मेरी ही जैसी एक मिलेगी, वो बिल्कुल मोर पंख लगाए रहेगी, पीले वस्त्र धारण किए रहेगी, तुम उसको देखकर भयभीत मत होना, वह मेरी अनन्य सखी है। मतलब कृष्ण के विरह में राधा कृष्ण कृष्ण जपते जपते कृष्ण जैसे मोर पंख लगाने लगी, कृष्ण जैसे बांसुरी पकड़ने लगी, कृष्ण जैसे पीले वस्त्र धारण करने लगी। तो जब आप प्रेम में होते हैं, आप अपने अस्तित्व को विलीन कर देते हैं, आप वही हो जाते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, और आपकी भक्ति अनन्य हो जाती है, आप स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। इसी को अद्वैत दर्शन में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, या इस्लाम में कहा गया है अनलहक, मैं ही खुदा हूं, मैं ही अल्लाह हूं। ये कब कहेंगे, जब आप अपने भीतर ईश्वर को पालेंगे, जब आप समझ जाएंगे कि आप ही ईश्वर हैं, आपके भीतर कौन है, ईश्वर है, वह भाव कहा गया है। तो यहां कहीं ना कहीं विशेष में अद्वैत दर्शन का प्रभाव नजर आता है। अद्वैत दर्शन मतलब ईश्वर और जीव दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक ही है। समझ में आया, तो ये वही है। आगे देखते हैं, कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख, कबीरा सो क्यों सोवे सुख। अब ये जो पंक्ति है, ये जीवन की नश्वरता की ओर संकेत करती है, ठीक है। कबीर क्या कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, उठे न रोवी दुख। कबीर क्या करेगा, वो उठता है, रोता है, उसको दुख है। किस बात का दुख है, कबीर चैन से नहीं रहते हैं।
क्यों चैन से नहीं रहते हैं? क्योंकि कबीर देखते हैं, क्या देखते हैं कि मनुष्य का जन्म से ही पैर जाका बासा गोरमय, जिसका पैर शुरू से ही कहाँ है? कब्र में है। मतलब हम जिस दिन जन्म लिए हैं उस दिन से तय हो जाता है कि एक न एक दिन हमारी क्या होगी? मृत्यु होगी। मतलब अंततः हम सबको कहाँ पहुंचना है? शमशान पहुंचना है, मृत्यु के घाट पहुंचना है। तो कबीर कहते हैं फिर किस बात से तुम इतने खुश हो, किस बात से इतने तुम निष्फिक्र हो, निश्चिंत हो? तुमको मरना ही है। और कबीर इस सत्य को जानते हैं, इसलिए कबीर जन्म से क्या है? तनाव में है, चिंतित में है, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। उन्हें कोई सुख नहीं नजर आता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये सब जो सांसारिक सुख है वो क्या है? क्षणिक है। आज है, कल नहीं होगा। आज आप जिनके साथ क्लास में बैठ रहे हैं, कल को बैठेंगे क्या? आपकी ये सब दोस्त बिछड़ जाएंगे। मैं आज यहाँ हूं, नहीं रहूंगा, या मैं रहूंगा तो आप नहीं रहेंगे। आज आपके जो सगे संबंधी है, माता पिता, भाई बंधु, दोस्त, सब धीरे धीरे क्या होंगे? बिछड़ जाएंगे, कोई काल कवलित होंगे। तो संसार का जो हर वस्तु है, जो मोबाइल फोन आज आपको सुख दे रहा है, जो कपड़े पहनने पर आपको खुशी मिल रही, कल वो रहेंगे? तो कबीर यही कहते हैं कि ये जो सांसारिक वस्तु है ये सुख नहीं दे सकते। इसलिए कबीर चिंतित है, कबीर तलाश में है किसकी? ऐसी वस्तु जो शाश्वत हो, जो हमेशा सुख प्रदान करे, आनंद की अनुभूति प्रदान करे। तो कबीर जो मनुष्य भोग विलास में लिप्त है, जो धन वैभव के पीछे भाग रहे हैं और अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, उनको देखकर वो रोते हैं, विलाप करते हैं, अरे तुम सबके पैर कहाँ हैं? कब्र में है, तुम सबको मरना है, फिर क्यों इस बात का तुम भोग विलास में लिप्त हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 2 और पद है, उसको कंप्लीट कर देंगे तो फिर हम लोगों का हो जाएगा 3 पद। ये अंग कंप्लीट हो जाएगा, उसको कंप्लीट कर देते हैं ना, फिर कल के लिए एक ही अंग बचेगा। राम प्यारा छाड़ी कर करे आने का जाप, बेसिया केरा पूत ज्यों कहे कौन सुबाप कबीरा, कहे कौन सुबाप। अब यहां पर दिखता है कबीर का उग्र अवतार। कबीर विद्रोही क्रांतिकारी मैंने कहा है ना, और कबीर फक्कड़ भी है। कबीर लड़ जाते थे अपने सिद्धांतों के लिए। बताया ना कि मस्जिद वालों को डांट दी, वो मंदिर वालों को डांट दिए, हिंदुओं को भी, मुसलमान को भी। तो कबीर की बात आप मान रहे तो ठीक, नहीं मान रहे तो कबीर बिल्कुल डांट फटकार की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इस जो पद में आपको दोहे में वही दिखेगा कि राम प्यारा छाड़ी कर। कबीर अच्छे से समझाए पहले कि सुमिरन सार है, भक्ति भजन हरि नाम है, हरि का नाम लो, हरि का स्मरण करो, जीवन संवर जाएगा। नहीं समझे। अब कबीर क्या करे? राम प्यारा छाड़ी के, राम रूपी प्यारे को छोड़कर कहे करे आन का जाप, दूसरे नाम का जो जाप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, वह वेश्या के पुत्र के समान है, जिसको नहीं पता कि कहे कौन सो बाप, की उसका पिता कौन है। मतलब कि ईश्वर तक पहुंचने के तमाम मार्ग है। मैंने बताया ना, सब मार्ग दावा करते हैं कि वो आपको ईश्वर तक पहुंचा देंगे, लेकिन कबीर कहते हैं सुमिरन नाम स्मरण ही वह मार्ग है, बाकी सब क्या है? जी का जंजाल है। इतना समझाने पर भी जब लोग समझते नहीं तो कहते हैं कि जो राम का नाम छोड़कर दूसरे का नाम जाप कर रहा है, दूसरे मार्ग पर चल रहा है, उसकी स्थिति वेश्या के पुत्र के समान है। उसको पता ही नहीं कि उसका पिता कौन है। मतलब वह भक्त क्या है? भटका हुआ है, उसको पता ही नहीं सही मार्ग कौन सा है। समझ में आया? चलिए ठीक।